नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर यूपी स्पेशल को चैप्टर वाइज यहाँ पढ़ रहे हैं। पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर इसके बाद जितने भी इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, लगभग यहाँ पर 40 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग यहाँ पर थ्योरी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारा जो काम है कंपटीटर बनाना है, ना कि सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटा देना उतने में ही, क्योंकि क्वेश्चन आपके कहीं से भी आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, सपोर्ट जरूर करिएगा। तो यहाँ पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो जरूरी है उस पर फोकस करेंगे और इसके बाद वीडियो के अंत में टेस्ट लगाएंगे। क्वेश्चन आपको यहाँ पर देख सकते हैं किससे संबंधित है, ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन स्थल से। बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपका पहला कह रहा है, पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी। पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 में की गई थी पर्यटन विकास निगम की। दूसरा कह रहा है, माननीय काशीराम पर्यटन संस्थान है। माननीय काशीराम पर्यटन संस्थान कहाँ पर है? चिन्हट, जो कि आपका लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है, राज्य पर्यटन दिवस जो कि 2016 से शुरू किया गया था, तो ये मनाया जाता है, तो कब मनाते हैं? तो 14 फरवरी को राज्य पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? मतलब जो पर्यटन स्थल हैं इनको उद्योग का दर्जा क्यों दिया गया? क्योंकि आप समझते हैं कि हर पर्यटन स्थल में आपको जाते हैं रसीद मिलती है, ठीक है, 25 रुपया 30 रुपया। तो इस कारण राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो 1998 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट कह रहा है, 2016 की पर्यटन नीति के तहत प्रदेश में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले 3 शहर आपके शामिल है। कौन? लखनऊ, वाराणसी और आगरा को विकसित किया गया है। तो इसे एक वर्ड दिया है, हेरिटेज आर्क के रूप में किन्हें जाना गया? लखनऊ, वाराणसी और आगरा को। नेक्स्ट कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला स्मारक कौन है? तो आपका ताजमहल है, ठीक है, ताजमहल। अब बात आती है कि ताजमहल को जो विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के मूर्त धरोहर जो आपके हैं, तो जो ताजमहल है इसको 1983 में, आगरा किला को 1983 में तथा फतेहपुर सीकरी को 1986 में आपकी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के अमूर्त धरोहर जो कि काशी को सिटी ऑफ, ठीक है, काशी को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में 2016 में व कुंभ मेला को 2017 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि प्रदेश में बौद्ध स्थलों के विकास हेतु चलाई जा रही एक योजना थी आपकी मैत्रेय परियोजना। कौन सी परियोजना है? मैत्रेय परियोजना का संबंध बौद्ध स्थलों के विकास से है। नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ना है, प्रदेश में पर्यटन पुलिस का गठन किया गया। तो प्रदेश में पर्यटन पुलिस का गठन कब किया गया? 2001 और 2002 के बीच में। नेक्स्ट आपसे कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है, रिटायर MiG-21 लड़ाकू विमान लखनऊ के सैनिक स्कूल व जनेश्वर मिश्र पार्क के बाद जुलाई 2016 में स्थापित किया गया। तो आपका शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क जो कि इलाहाबाद में है, वहाँ पर रिटायर्ड MiG-21 लड़ाकू विमान जो कि लखनऊ के सैनिक पार्क व जनेश्वर में आपके स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट आपसे कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वाराणसी में पर्यटकों को गंगा आरती और पवित्र स्थलों का हेलीकॉप्टर द्वारा दर्शन कराए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर? वाराणसी में पर्यटकों को गंगा आरती और पवित्र स्थलों की जो हेलीकॉप्टर से दर्शन कराते हैं, वो कंपनी आपकी कौन सी हेलीकॉप्टर? तो है पवन हंस लिमिटेड कंपनी। पवन हंस लिमिटेड कंपनी है जो वाराणसी में गंगा आरती और पवित्र स्थलों को दर्शन कराती है। नेक्स्ट कह रहा है, वृंदावन से ब्रज और हेलीकॉप्टर, वृंदावन से ब्रज क्षेत्र का जो हेलीकॉप्टर से दर्शन कराती है वो कंपनी आपकी है जेट स्टार चार्टर हेलीकॉप्टर जो कि सर्विस लिमिटेड है, ठीक। समझ गए होंगे दोनों क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि ताजमहल, अकबर का मकबरा जो कि सिकंदरा में है, इत्मा उद्दौला का मकबरा जो कि आपके पास सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ मकबरा है जो कि इत्मादतपुर में है, लाल किला, सुनहला महल, दीवाने खास, मोती मस्जिद, जहांगीर व अकबरी महल, सिया संत नूरुल्ला काजी मजार, शहीदे सालिस मजार,
सामूगढ़, बटेश्वर व कैलाश आदि सभी कहाँ पर आपके आगरा में है। तो आपको याद रख लेना है आगरा से संबंधित। नेक्स्ट कह रहा है जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती दरगाह, जोधबाई महल, दीवाने खास, मरियम महल, पंच महल आदि सभी कहाँ पर है फतेहपुर सीकरी, जो कि आपके आगरा में, वो भी कहाँ पर है फतेहपुर सीकरी में है। आगरा में है लेकिन फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट कह रहा है कि बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद, हिंदी भवन आपका जो है कहाँ पर है आपका जौनपुर में है। नेक्स्ट यहाँ पर लक्ष्मणपुर, जो कि लक्ष्मणपुरी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपके जैसे कि लखनऊ है, तो लखनऊ में देखो लखनऊ में है लक्ष्मणपुरी, अर्थात यहाँ पर देख दीजिए कि आपका मोती महल, बेगम हजरत महल पार्क और रोशनुद्दौला पार्क और सिकंदराबाग, हुलास खेड़ा, काकोरी शहीद स्थल, नेशनल बायोटेक्निकल गार्डन व प्राणी उद्यान जो कि चिड़ियाघर आपके कहाँ पर है चारबाग रेल स्टेशन, ये आपके कहाँ पर है लखनऊ में है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका दिया है श्रृंगेरपुर, दुर्वासा आश्रम, लच्छागृह व गढ़वा का किला आपका इलाहाबाद के देहात में है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दूसरा कि गंगा के 84 घाट, विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, भारत माता मंदिर, रामनगर किला, राजघाट व सारनाथ आदि आपके कहाँ पर है वाराणसी में आपके स्थित हैं। नेक्स्ट कह रहा है ऊंची बुद्ध की 70 फीट की जो प्रतिमा है आपकी सारनाथ वाराणसी में है। नेक्स्ट कह रहा है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो आपका स्थित है वो कहाँ पर है आपका चंदौली में। ठीक है, नेक्स्ट आपका अयोध्या तो जानते हैं, अयोध्या में आपका भरत कुंड भी है, बेहू बेगम मकबरा है, गुलाब बाड़ी है, रत्नागिरी मंदिर ये आपका फैजाबाद में। लेकिन राम जन्मभूमि, सरयू नदी, उस पर राम की पौड़ी व कनक भवन बहुत पूछा जाता है आपका कहाँ पर है, ये आपका अयोध्या फैजाबाद में है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं जैसे कि आपका मथुरा नगर तो आप जानते हैं, वृंदावन, बरसाना, दाऊजी, नंदगांव, गोवर्धन, गोकुल आपका मथुरा जिला में पड़ते हैं। मथुरा में देख सकते हैं कि मथुरा में आपका श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, द्वारिकाधीश मंदिर भी यहीं पर है। ठीक है, वह राजकीय श्रृंगालय आज जो है आपके कहाँ पर है मथुरा अर्थात मधुपुरी में है। यहाँ पर देखिए आपका दिया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि जो लट्ठमार होली होती है यह कह सकते हैं कृष्ण प्रिया राधा जी का जन्म स्थल व लाडली राधा मंदिर, रंगीली महल जो कि कृपाल जी द्वारा बनवाई गई थी, और लठमार होली प्रसिद्ध है आपका बरसाना जो कि मथुरा में है। वहीं पर बात करें राधा कुंड, श्याम कुंड, मानसी गंगा कुंड, ब्रह्म कुंड ये आप सभी कहाँ पर गोवर्धन जो कि मथुरा में है। नेक्स्ट है कि पहाड़ी पर नंद जी का गांव, नंद जी का घर व मंदिर आपका नंदगांव में है। गोकुल मंदिर, दाऊ मंदिर, ठकुराइन घाट, यशोदा घाट आपका गोकुल मथुरा में है। कोकिला कुंड, कृष्ण कुंड और शनि मंदिर आदि आपके कहाँ पर है कोकिला वन आपका मथुरा में है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं तुलसीदास जन्मस्थली जो कि तुलसी स्मारक है आपका राजापुर जो कि आपके चित्रकूट में पड़ता है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 30,000 तीर्थों की भूमि, ललिता देवी, चक्र तीर्थ, व्यादगस्सी गद्दी, सूत गद्दी, हनुमानगढ़ी व पंचमढ़ी व मिश्रित जो कि आपके नैमिषारण्य सीतापुर में है। ठीक है, महर्षि दधीची आश्रम जो कि सीता कुंड आदि है कहाँ पर है सीतापुर में है। बिंदवासिनी, चुनार किला व विंडम फाल और टांडा ये आपके मिर्जापुर साइड में पड़ते हैं। अगला देख लीजिए यहाँ पर दिया है जो कि संत जो सूफी संत हैं वाजी आदिल हाजी वारिस अली शाह की मजार जो कि देवा और आपके कहाँ पड़ती है बाराबंकी में। वहीं पर देख सकते हैं आपका दिया है नीचे फ़कीर सैयद सलार व मसूद गाजी के मजार जो कि बहराइच में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया शहीद स्थल छावनी जो कि है ये आपका कहाँ पर बस्ती में है। गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस, गीता वाटिका ये आपका कहाँ पर गोरखपुर में। देवराहा बाबा आश्रम जो कि आपके कहाँ पर है देवरिया में है। ठीक है, ये आपकी है। इस पीडीएफ को आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम यहाँ पर पीडीएफ को डाल देंगे अपने टेलीग्राम पे इस पीडीएफ को, तो आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं इसको आप लोग टाइम निकाल कर। ठीक है, इस वीडियो में पढ़ाएंगे तो काफ़ी बड़ा आपका वीडियो हो जाएगा, तो यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट इसको सॉल्व कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ढेर सारे आपके दिए हैं, तो लगभग 10 मिनट में जितना किया है ज़रूरी है इतने बता दिया है। और यहाँ पर कुछ यहाँ पर पॉइंट और पढ़ लीजिए, जैसे कि आपका दिया है आंवला नगरी प्रतापगढ़ है, आमों का नगर आपका मलिहाबाद लखनऊ है,
गोरखधाम आपका गोरखपुर में है। चर्मनगर आपका किसे बोलते हैं, कानपुर को बोलते हैं। छोटा दिल्ली गाजियाबाद को, उत्तर प्रदेश का जो शो विंडो है नोएडा। रामनगर यहाँ पर देख सकते हैं अयोध्या। 88,000 अभी आपने पढ़ा था, नैमिषारण सीतापुर। कैंची नगरी क्रांति नगरी मेरठ। जैनी लोगों का काशी हस्तिनापुर को। इत्र नगरी कन्नौज को। काशी की बहन गाजीपुर को। धान का कटोरा किसको, चंदौली को। नवाबों का शहर रामपुर, नवाबों का शहर चाकुओं का शहर है आपका नामपुर होता है। नवाबों का शहर लखनऊ को भी बोलते हैं। ताज नगरी पेठा नगरी आगरा को। लड्डू नगरी संडीला जो कि हरदोई में पड़ता है। सुहाग नगरी फिरोजाबाद को। कृष्ण नगरी पेठा नगरी व भू बैकुंठ व 12 व 24 उपवन व 5 वर्तों का क्षेत्र मथुरा। हींग व गुलाल नगरी आपकी है हाथरस है। बांस बरेली सुरमा नगरी बरेली में है। नवाबों का शहर बागों का शहर नजाकत का शहर लखनऊ है। पीतल नगरी व बर्तनों का शहर आपका मुरादाबाद है। और कुछ आपके महत्वपूर्ण जैसे लक्ष्मणपुर या लखनपुर को पहले लखनऊ बोलते थे, वर्तमान में इसके नाम है, ठीक है। ऐसे आपके ढेर सारे नाम हैं। तो आप इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो वहाँ पर देख लीजिएगा। उसके पहले आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी होता है ना। तो चलते हैं यहाँ पर आगरा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर की स्थापना भाई किसने की थी? तो जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है हर्ष ने दो महान धार्मिक सम्मेलन किया। हर्ष ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किया, तो ये कहाँ पर किया? तो वो हो जाएगा कन्नौज और प्रयाग में। कन्नौज और प्रयाग में किया था। नेक्स्ट कह रहा है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है, तो सुलह कुल उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो 3 का ए हो जाएगा, आगरा में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? आगरा में होता है, जो हिंदू मुस्लिम से संबंधित सुलह कुल है। नेक्स्ट कह रहा है चौरी चौरा किस जिले में है? तो चौरी चौरा आपका किस जिले में है? जवाब हो जाएगा आपका गोरखपुर में। कहाँ पड़ता है? गोरखपुर में आपका पड़ता है। नेक्स्ट कह रहा है सूची को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर दिया है जो कि गौतम बुद्ध नगर है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि उसके जो मुख्यालय हैं, तो यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध नगर है, अम्बेडकर नगर है, संत कबीर नगर है और सिद्धार्थ नगर है। तो इनके जो आपके मुख्यालय कह सकते हैं कि इनका जैसे कानपुर नगर का है मुख्यालय कानपुर में, लेकिन कानपुर जो नगर देहात है तो उसका आपका अकबरपुर है। तो वैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया है आपका जो सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड। तो यहाँ पर 5 में देखिए जो गौतम बुद्ध नगर का आपका जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर है? नोएडा है। कहाँ पर है? नोएडा, अर्थात यहाँ पर इसका हो जाएगा नोएडा। वहीं पर अगर बात करते हैं अम्बेडकर नगर का, तो अम्बेडकर नगर का आपका कहाँ पर है? अकबरपुर में आपका मुख्यालय है। संत कबीर नगर, तो संत कबीर नगर की बात करते हैं, संत कबीर नगर में हो जाएगा खलीलाबाद, ठीक है। और वहीं पर बात करें सिद्धार्थ नगर, तो आपका हो जाएगा नौगढ़ में हो जाएगा। ये आपके इनके जो मुख्यालय हैं डायरेक्ट वहाँ पर नहीं, जैसे मान लीजिए कानपुर है या मान लीजिए आपका कन्नौज है, तो ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ पर, लेकिन जो आउट ऑफ होते हैं जिनके मुख्यालय वहाँ पर नहीं होते हैं वो आपके यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है नैमिषारण तीर्थ किस जनपद में? अभी आपने पढ़ा था नैमिषारण तीर्थ किस जनपद में है? तो नैमिषारण आपका कहाँ पर है? सीतापुर, अर्थात यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महानिर्वाण मतलब कि यहाँ पर कुशीनगर में गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, यहाँ पर बी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? तो जौनपुर नगर की स्थापना जो की गई थी आपकी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से की गई थी, और यहाँ पर इनका जौना खां नाम था ना, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? तो नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था सी नंबर कन्नौज को। किसको? कन्नौज को। नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है, तो उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर आपका 10 का जवाब हो जाएगा बी नंबर वाराणसी। क्यों? वाराणसी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर 11 है, और 11 में देख सकते हैं कि आपका कौन सुमेलित नहीं है। तो श्रृंगेरपुर आपका श्रृंगेरपुरी में है, ना कि आपके बांदा में है, ठीक है। हस्तिनापुर मेरठ में, विंध्याचल मिर्जापुर में, देवा शरीफ बाराबंकी में आपका लगता है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत वाजिद वारिस अली शाह का मजार पर मेला लगता है, तो ये कहाँ पर लगता है? ये लगता है आपका सी देवा शरीफ में ही लगता है, ठीक है। अगला दिया है सूची फर्स्ट व सूची सेकंड में सुमेलित करना है, जो कि मंदिर और जनपद है। कौन सा मंदिर कहाँ पर आपका स्थित है, ठीक है। कौन सा मंदिर कहाँ पर है? तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर आपका है।
चलो, तो यहाँ पर देखिए जो दशावतार मंदिर है, दशावतार मंदिर ये आपका कहाँ पर है, झांसी में है। कहाँ पर है, जो ये आपका झांसी में पड़ता है। वहीं पर बात करें आपका जो बाबा सोमनाथ मंदिर, तो बाबा सोमनाथ मंदिर का है आपका देवरिया में, ठीक है। श्रृंगी ऋषि का जो मंदिर है वो आपका कहाँ पर है, फर्रुखाबाद में। और जो आपका वराह भगवान का मंदिर है ये एटा में है, ठीक है, एटा में। नेक्स्ट आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, तो उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ आपका हो जाएगा 14, और 14 का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर। देखो जो लोग पढ़ चुके हैं तो जरूरी नहीं है पढ़ना, लेकिन अगर रिवीजन करना चाहते हो तो कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर वही क्वेश्चन आपके आते हैं। तो देखो वीडियो एग्जाम में तैयारी की थी, आपने पढ़ा था, और इसके बाद इसमें पढ़ रहे हैं, यहाँ पर पढ़ेंगे, तो जरूरी थोड़ा होता है यूपी स्पेशल। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, अगर पढ़ते हैं तो रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस मजबूत हो जाएगा। यहाँ पर अगला कह रहा है जौनपुर शहर की स्थापना, अभी आपने पढ़ा था जौनपुर स्थापना किसने की थी। यहाँ पर कह रहा है जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने किया था मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, क्योंकि इसका नाम जौना खां था, ठीक है। दोनों में थोड़ा अंतर आपका है। नेक्स्ट कह रहा है वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, तो महाभारत का वाचन जो कि 60,000 मुनियों के साथ किया गया था, तो ये आपका जवाब हो जाएगा नैमिषारण। नैमिषारण अभी आपने पढ़ा था सीतापुर। नेक्स्ट कह रहा है किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है, ये देखो अभी क्वेश्चन आया भी था, यूपी पुलिस में आया था कि किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है, तो ये होता है जौनपुर। जौनपुर शहर को सिराज अर्थात भारत का सिराज कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है महर्षि वाल्मीकि आश्रम, देखो अभी इस बार को यूपी पुलिस में आया था कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर है, तो महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है आपका बिठूर में है। कहाँ पर है, बिठूर में है। नेक्स्ट कह रहा है कूट सूची फर्स्ट और सूची सेकंड करना है। कुछ भवन है और मतलब कुछ आपके दिए एक तरफ, वो कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर देख लेते हैं आपके, ठीक है, कहाँ पर आपके ये स्थित है। तो देखिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए जो आपका कनक भवन है, हमने बताया था कनक भवन आपका कहाँ पर, अयोध्या में है। जो आपका कामदगिरी है, कामदगिरी आपका चित्रकूट में पर्वत है आपका। कलिंजर दुर्ग कहाँ पर है आपका, बांदा में है। और देवा शरीफ का जो मेला लगता है आपका बाराबंकी में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है उदयन वास दत्ता की कथा संबंधित है। उदयन वास दत्ता की कथा संबंधित है, भाई किससे संबंधित है, तो 20 का जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, अर्थात कौशाम्बी से संबंधित है, उदयन वास दत्ता से। नेक्स्ट कह रहा है संत कवि मलूक दास थे। संत कवि मलूक दास थे, ये कहाँ से संबंधित हैं, ये आपके संबंधित है कड़ा, जो कि कौशाम्बी में है, इलाहाबाद के अंदर में पड़ता था पहले, फिर कौशाम्बी जब जिला बन गया तो आपका इलाहाबाद से हट गया कौशाम्बी में कड़ा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कह रहा है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, ये अभी पूछा गया था इस बार को पुलिस एग्जाम में, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर स्थित है, तो 22 का जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, अर्थात लखनऊ में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध है। कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी का संबंध स्थल है, तो 23 का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, अर्थात जैन से संबंधित है, ठीक है। 23 में हो जाएगा आपका जवाब बी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन युग सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है वृंदावन मंदिर मथुरा में है, ये पता है सबको। जेके मंदिर आपका लखनऊ नहीं है, कानपुर में है, ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। विश्वनाथ नगरी मंदिर वाराणसी में, देवी पाटन मंदिर आपका तुलसीपुर में है। चलो नेक्स्ट कह रहा है आपसे निम्नलिखित में कौन सा विश्व धरोहर स्थल में नहीं है, तो देखो अभी आपको बताया था कि विश्व धरोहर सूची में किसको शामिल नहीं किया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका 25 का जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर, अकबर का मकबरा जो कि सिकंदरा में है, ये आपका नहीं शामिल किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि यहाँ सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सम्मिलित करना है, स्थान हुआ आपका जो स्मारक हैं, तो देखिए आपके ये कहाँ पर और कौन आपके यहाँ पर स्थित हैं, ठीक है। इसको चारों को यहाँ पर आपस में लाना पड़ेगा। चलो थोड़ा आप सुन लेना, केवल आपको मिलान हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका कौशाम्बी है, और ये स्मारक आपका कौशाम्बी स्मारक में जो है ये आपका है घोषित राठ मठ, ठीक है, घोषित राम मठ। कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो भाई कुशीनगर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd नंबर, अर्थात रामाभर स्तूप, ठीक है। सारनाथ, तो सारनाथ आपका क्या हो जाएगा, तो यह है धमेक स्तूप।
और आपका जो श्रावस्ती, श्रावस्ती आपका हो जाएगा यहाँ पर सहेत महेत, मतलब ये आपके मठ दिए हैं और ये आपकी स्थान है। अर्थात कौशाम्बी में आपका है घोषित राम मठ, कुशीनगर में है आपका रामाभर स्तूप, सारनाथ में है धमेक स्तूप और श्रावस्ती में है सहेत महेत स्तूप। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिषद का भाग नहीं है? तो बौद्ध परिषद का भाग आपका नहीं है, सी नंबर संकिसा। संकिसा आपका बौद्ध से संबंधित नहीं है। लेकिन अगला देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिनकी मृत्यु भारत में हुई और उनकी कब्र आपके भारत में ही है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो कहाँ पर है? तो 28 का ये आपके गाजीपुर में, गाजीपुर में। नेक्स्ट आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, देखिए यहाँ पर गंगा वाराणसी कह रहा है भाई, देखिए यहाँ पर 29 कह रहा है कि गंगा वाराणसी, तो ये तो आपका सही है। गोमती लखनऊ में, कोसी, तो कोसी आपकी गोरखपुर में नहीं है, ये आपके बिहार में है। सरयू अयोध्या, ये भी सही है। महोदय किसका पुराना नाम है? महोदय किसका पुराना नाम है? तो सी अर्थात कन्नौज का पुराना नाम महोदय, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। ये कहाँ पर करवाया था? तो ये करवाए थे आपके सरधना में, ठीक है। सरधना में बेगम मसरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित यहाँ पर देखिए कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखते हैं कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर है। अगला है भगवान बुद्ध का निर्वाण कुशीनगर में, ये भी है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का देवा शरीफ में है। 88,000 ऋषियों की आपका संकीसा नहीं होगा, आपका अभी हमने बताया कि आपका नैमिषारण जो आपका सीतापुर में पड़ता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनपद में कलिंजर किला स्थित है? तो ये भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कलिंजर किला आपका कहाँ पर स्थित है? बी नंबर आपका बांदा में, ठीक है, बांदा में। नेक्स्ट कह रहा है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था जो वर्तमान में है। तो वर्तमान में 34 का जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर अर्थात बिठूर में है, ठीक है, बिठूर में। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है इलाहाबाद स्थित एल्फ्रेड नेशनल पार्क, जो एल्फ्रेड पार्क है, नेशनल नहीं है, एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। तो उन्हीं के नाम पर कर दिया गया, अर्थात यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के नाम पर कर दिया गया है एल्फ्रेड पार्क का पुनः नाम। अगला है कि विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है। तो विख्यात भारत माता जो मंदिर है वो आपका है वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी, बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो कालपी नगर है तो वो किस नदी में है? तो 37 का बी नंबर यमुना नदी के तट पर आपका है कालपी नगर नदी, ठीक है, कालपी नगर। नेक्स्ट कह रहा है राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम 12 मार्च 2015 का आयोजन किया गया था। तो ये कहाँ पर किया गया था? तो ये लखनऊ में किया गया था, ठीक है, लखनऊ में। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कंपिल जो कि फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण करवाया था। तो फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण करवाया था किसने? तो 39 का जवाब हो जाएगा बी नंबर औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है, औरंगजेब ने। और लास्ट और 40 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो वाराणसी जो कि वाराणसी में स्थित है आपका विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। देखो यूपीपी में पूछा भी गया है आपका जवाब। तो 40 का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर रानी अहिल्याबाई ने, रानी अहिल्याबाई ने करवाया था विश्वनाथ मंदिर का निर्माण वाराणसी में। तो ये हो गए आपके 40 क्वेश्चन, ठीक है। और आपको कमेंट करके बताना है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, क्योंकि अगला चैप्टर होगा प्रमुख व्यक्ति, उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगला चैप्टर होगा, उसको जरूर पढ़िएगा। क्योंकि वहाँ पर तुलसीदास का जन्म, कबीर का जन्म, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म, तात्या टोपे का बचपन का नाम, ऐसे वर्ड बहुत आपको मिलेंगे अकबर से संबंधित। मतलब बहुत ही बढ़िया आपका चैप्टर होगा अगला। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करिएगा। और अगर चाहते हैं कि इस चैनल से हम आप पढ़ते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।